नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बलौदाबाजार के बिलाईगढ़ अंतर्गत ग्राम डोंगरी डी से एक चौंकने वाली खबर आई है। आपको बता दें कि प्रदेश की मुखिया जहां जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण कर रही है, वहीं एक परिवार मुख्यमंत्री के जन चौपाल या एसडीएम ऑफिस के सामने आत्मदाह करने की बात कह रहा। दरअसल मामला अंबिका साहू पति वीरेंद्र साहू जो कि डोंगरीडीह निवासी है, वह नक्शा बटाकन के लिए पिछले 3-4 सालों से अपने जमीन की हक के लिए न्याय के लिए भटक रही है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। वहीं पीड़ित परिवार कलेक्टर, एसडीएम व तहसीलदार ऑफिस का चक्कर काटते थक गई है। अंबिका बाई पति वीरेंद्र साहू जो कि अपने नाम पर एसटी भूमि पटवारी हल्का नंबर 23 जमगहन खसरा 123/2 का टुकड़ा 21 हेक्टेयर दर्ज भूमि 123/5 रब्बा 21 हेक्टेयर जो कि अंबिका बाई पति वीरेंद्र साहू के नाम पर पर्ची स्टैंप नेट कॉपी सभी दस्तावेजों की मूल कॉपी दर्ज है, जिसके मालिकाना हक के लिए पिछले करीब 7-8 वर्षों से पटवारी, आरआई, तहसीलदार, एसडीएम सभी ऑफिसों के चक्कर काटकर न्याय की आस में भटक रहा, लेकिन न्याय नहीं मिला। वहीं थक हार कर अब परिवार आत्मदाह की चेतावनी दे डाली। पीड़ित परिवार का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आज पर्यंत तक कोई संतोषजनक काम नहीं किए, जिसमें मैं मानसिक रूप से पीड़ित हूं। इसलिए प्रदेश के मुखिया के आगमन पर आत्मदाह करने की बात कही। अब देखना होगा क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है या भ्रष्ट प्रशासन की भेंट चढ़ेगा। अशोक मनहरे की रिपोर्ट। आवेदिका अंबिकाबाई के द्वारा ये आवेदन पत्र दिया गया था नक्शा बटांकन और सीमांकन के लिए। इस संबंध में पूर्व में हमने तहसीलदार भटगांव को ज्ञापन दिया था और मौके पर आरआई पटवारी गए भी थे, लेकिन विवाद की स्थिति के कारण बटांकन नहीं होना बताया गया है और इस संबंध में अंबिकाबाई के द्वारा पुनः एप्लीकेशन दिया गया है। हम उसको विधिवत बटांकन की कार्यवाही कर उसकी ज़मीन को चिन्हांकित करने और नियमानुसार अभिलेख दुरुस्त करने के लिए हम पुनः तहसीलदार भटगांव को ये लिख रहे हैं, इस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। सर, देखा जा रहा है कई सालों से भटकते नजर आ रहे हैं, इस पर किसी प्रकार से कोई भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, क्या कुछ करना चाहिए? इसमें इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। कुछ विवाद की स्थिति है क्योंकि मुझे आरआई पटवारी के द्वारा ये अवगत कराया गया कि मौके पर जो इनकी ज़मीन बताया जा रहा है और जो नाप में आ रहा है वो अलग अलग स्थिति बन रही है, इसलिए निश्चित ही थोड़ी सी इनमें शंका थोड़ा सा हो गया है और हम विधिवत कार्रवाई करवाएंगे इस पर। सर, आज की स्थिति में जो है वो दर भटक कर थक चुके हैं, जिसके कारण वो आत्मदाह की तैयारी में है। तो अगर उनको परिवार को कुछ भी होता है तो उनके जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए चूँकि ये न्यायालयीन प्रक्रिया है, ज़मीन का मौके का विवाद है, अन्य व्यक्ति भी विवाद कर रहे थे, इसको आत्मदाह करना नहीं चाहिए। यदि ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। अंबिका पति वीरेंद्र साहू और मैं इस न्यायालय के चक्कर काट काट के हम लोग भटक चुके हैं पूरा। और 2012 में हम लोग एक तो ज़मीन लिए थे, तो उसमें पटवारी द्वारा उसको गलत नंबर दिए थे और जिसके कारण से हम लोग बहुत परेशान हुए। फिर पुनः तबादला नामा के लिए फिर से 1 साल बाद पता चला, तो फिर से वो तबादला नामा रजिस्ट्री हुआ। उसके बाद से अभी तक न्यायालय में केस चल रहे थे और केस चल रहे थे उसके बाद भी माने बार बार न्यायालय के चक्कर में हम लोग भटक रहे हैं। और 25/6/2018 को हम लोग केस को जीत भी चुके हैं। उसके बाद भी अभी तक जीतने के बाद तत्काल में नक्शा बटांकन के लिए हम लोग आवेदन किए हैं। उसके बाद से अभी तक नक्शा बटांकन नहीं कर पाए हैं। माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष भी हम लोग आवेदन दे चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। और 4 बार
और एक 5 बार अभी लेकर 5 बार एसडीएम को हम लोग अवगत करा चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं, जिसका कापी है। इसमें 2 बार आरआई पटवारी को टीम गठित करके भेजे भी गए थे। वहाँ गोल मटोल करके इन लोग शाम को समय जाते हैं और रात को माने काम नहीं करते और भाग जाते हैं। और इसमें बहुत सारा परेशानी है, जैसे कुछ भी वहाँ पर जाते तो हैं लेकिन नापने जाते हैं, जाकर नहर में बैठ जाते हैं और कहीं चले जाते हैं। और कई बार हो गया पैसा का लेन देन, बिना पैसा के नहीं जाएंगे करके कई बार बोले। 2-3 बार पैसा भी दे चुके हैं उन लोगों को, उसके बावजूद भी इन लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। बार बार मैं न्यायालय से आरआई पटवारी से तो जाकर पूरा हम लोग थक चुके हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम लोग को न्याय चाहिए, हमारे ज़मीन को हमें दिलवाए और वहाँ मौके में जाकर वह नाप के दे। आगे कदम क्या उठा रहे हैं? अगर नहीं होती है तो अभी आने वाले मुख्यमंत्री का अभी दौरा है यहाँ पर, हम लोग वहाँ पूरा परिवार सहित आत्मदाह करने के लिए बाध्य होंगे। तो इसका जिम्मेदार आरआई पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम होंगे। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।